इस साल भी ब्लूम के टाइम, फ्लावरिंग के टाइम, जब बागों में फूल हैं, इस टाइम अच्छा मौसम है, सनी डेज़ हैं, धूप ठीक ठाक है, टेम्परेचर भी ठीक है। इसलिए ये एक खुश आइंद बात होती है इस हवाले से कि इसमें हमारे ऑर्चर्ड्स में अच्छी पॉलिनेशन हो जाती है, फ्रूट सेट अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये सारा जो खेल हमारा है ये फ्रूट सेट पर डिपेंड है। अगर हमारे ऑर्चर्ड में आज फ्रूट सेट नहीं होगा तो बहुत सारे ग्रोवर्स ऐसे हैं जो फिर बैठ जाते हैं, जिनकी इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऑर्चर्ड्स हैं, इनसे हमें इनकम मिलनी है और इनकम मिलती है सेब से। अगर सेब नहीं होगा तो फिर हमें इंटरेस्ट नहीं रहती है। फ्लावरिंग में कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कोई स्प्रे ना हो, ताकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि धूप है तो फ्लावर है तो खुद से पॉलिनेशन हो जाएगी। इसमें हमारे जो कीड़े हैं, पॉलिनेटर्स हैं, उनका एक बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इसमें पॉलिनेशन में। तो अगर हम कोई स्प्रे ऐसे करें तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उस स्प्रे से वो जो फ्लावर डैमेज हो सकता है, या जो पॉलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट कीड़े हैं, वो हो सकता है कोई चीज़ उनको रिपेल करे, वो नहीं आएंगे। ग्रैनी स्मिथ है, गाला है, इस तरह से रेड गोल्ड है, इवन अमरी है, अमरी का फूल भी उसी टाइम खिलता है। ये जो डिफरेंट ग्रुप है प्लांट्स के, तो ये रेड डिलीशियस में पॉलिनेशन करते हैं। तो अब ये जो काम है कि उन प्लांट से, पॉलिनाइज़र प्लांट से उस पोलन को लाना, ये मोस्टली जो है, अगर बहुत सारे और भी कीड़े हैं तो मोस्टली ये हनी बी जो है, शहद की मक्खी जो है, ये वही लाती हैं, वही ट्रांसफ़र करती है दूसरे फ्लावर में, या हमारे जो रेड डिलीशियस वैरायटीज़ हैं तो उनमें करती हैं। क्योंकि अगर उनके लिए मतलब दूसरे से दूसरा पोलन नहीं आएगा तो फिर आपका फ्रूट सेट में काफ़ी असर पड़ जाता है। तो ये बेहतर है कि आप इसको हनी बी कॉलोनी जो है वो हमेशा अगर अवेलेबल है तो रखनी चाहिए। लेकिन बाद में ये भी देखना है, देखिए सिर्फ रखने की बात नहीं होती। हमने काफ़ी इस पे खुद ऑब्जर्व चीज़ें की हैं, क्योंकि ठीक है ये तो मैं भी देखता हूँ, मेरे घर में भी ऑर्चर्ड्स हैं, एक सिचुएशन में अच्छी बीज होती हैं, मेरे घर में हनी बी है, वो बैठते हैं हमारे फूलों में। लेकिन मैं इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ, काफ़ी इस 2015 है, मुझे याद है हमने काफ़ी सारी हनी बीज शोपियान में दी थी लोगों को। लेकिन बहुत सारे ग्रोवर ने ये शिकायत की है कि ये तो वहाँ जहाँ उनको बैठना है वहाँ बैठती नहीं है, और ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबको पता है। तो इसमें उन जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो उनका ये उन रिकमेंडेशन है कि भाई अगर ये जो हनी बीज हैं आपके, जहाँ आपके टारगेट क्रॉप्स हैं, अगर उन पे नहीं बैठती हैं तो आप क्या करें उस सूरत हाल में। तो उस सूरत हाल में उनकी जो रिकमेंडेशन है, आप कोई शुगर सोल्यूशन वगैरह जो है थोड़ा बहुत जो आपको कुछ पेड़ में वो लगाइए, ताकि ये शुगर की वजह से उनके ऊपर बैठ जाए। ये बैठना सिर्फ पॉलिनेटर का होना ही मतलब काफ़ी नहीं होता, लेकिन फिर ये भी देखना है। देखिए ये बात तो एक सबको मालूम है कि अगर आपके बाग में या आपके बाग के साइड में या इस विसिनिटी में जहाँ तक ये हनी बी जाती है, अगर जहाँ तक इसका एक रीच होता है, अगर उस रीच में दूसरे साइड में जैसे मस्टर्ड है या बहुत सारे हमारे वेजिटेबल सीड्स होते हैं आजकल जिनमें येलो कलर के फ्लावर होते हैं, अगर वो बहुत सारे इसको अवेलेबल हैं तो लाजिमन ये वहीं जाएगी। लाजिमन अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं मस्टर्ड फील्ड के पास हैं या बहुत सारे ये ऐसे इस तरह के फ्लावर्स हैं, तो उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट वही होती है। ये आप खुद आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो लेकिन फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आप कुछ शुगर सोल्यूशन वगैरह उनको अपने एप्पल ट्रीज़ में स्प्रे करो, तो उससे इनका उसी पे फिर वो ज़्यादा घूमेंगे, उसी को वो फोरेज करेंगे।